नमस्कार। मान्यता है कि त्रेता युग में मधु नामक दैत्य ने यमुना के दक्षिण किनारे पर एक शहर मधुपुरी बसाया। यह मधुपुरी द्वापर युग में शूरसेन देश की राजधानी थी, जहां अंधक, वृष्णि, यादव तथा भोज आदि 7 वंशों ने राज किया। द्वापर युग में भोजवंशी उग्रसेन नामक राजा राज्य करता था, जिसका पुत्र कंस था। कंस बड़ा क्रूर, दुष्ट, दुराचारी और प्रजा पीड़क था। वो अपने पिता उग्रसेन को गद्दी से उतारकर स्वयं राजा बन बैठा। उसकी एक बहन थी, जिसका नाम देवकी था। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। जब उसका विवाह यादव वंशी वसुदेव से हुआ, तो वो बड़ी खुशी से उसे विदा करने निकला। तो रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, उसके गर्भ से उत्पन्न 8वें पुत्र द्वारा तेरा अंत होगा। यह सुनकर उसने क्रोधित होकर देवकी को मारने के लिए तलवार निकाली, लेकिन वसुदेव के समझाने और देवकी की याचना पर उसने शर्त पर उन्हें हथकड़ी लगवाकर कारागार में डलवा दिया कि उनकी जो भी संतान होगी वो उसे सुपुर्द कर देंगे। एक के बाद एक 7 संतानों को उसने जन्म लेते ही मौत के घाट उतार दिया। आकाशवाणी के अनुसार जब 8वीं संतान होने का निकट समय आया, तो उसने पहरा और कड़ा कर दिया। लेकिन ईश्वर की लीला कौन रोक पाता। वो समय भी आया जब भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में घनघोर अंधकार और मूसलाधार वर्षा में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम तथा धर्म संस्थापनार्थाय, अर्थात दुराचारियों का विनाश कर साधुओं के परित्राण और धर्म की स्थापना हेतु भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। कंस इस बात से अनभिज्ञ था कि ईश्वर जन्म नहीं, वो तो अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अवतरण के साथ ही अपनी लीलाएं आरंभ कर दी। अवतरित हुए तो जेल के पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव देवकी की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं। आकाशवाणी हुई तो वसुदेव के माध्यम से सूपे में आराम से लेट गए और उन्हें उफनती यमुना नदी पार करवाकर नंद बाबा व यशोदा के धाम गोकुल पहुंचा दिया, जहां नंद नंदन और यशोदा के लाडले कन्हैया बनकर उनका जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज भी ये संपूर्ण भारत के साथ ही विभिन्न देशों में भी मनाया जाता है। मथुरा तथा वृंदावन में ये सबसे बड़े त्योहार के रूप में बड़े उत्साह के साथ 10-12 दिन तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर में श्री कृष्ण की अपूर्व झांकियां सजाई जाती हैं। यहाँ श्रद्धालु जन्माष्टमी के दिन मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर में रखे 1.25 लाख के हीरे जड़े झूले में भगवान श्री कृष्ण को झूलता देख खुशी से झूम उठते हैं। बहुमुखी व्यक्तित्व के स्वामी श्री कृष्ण आत्म विजेता भक्त वत्सल तो थे ही, साथ ही महान राजनीतिज्ञ भी थे, जो कि महाभारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। महाभारत के युद्ध स्थल में मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए अपना विराट स्वरूप दिखाकर उनका मोह से मुक्त कर जन जन को कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का गुरु मंत्र दिया। वे एक महान धर्म प्रवर्तक भी थे, जिन्होंने ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय कर भागवत धर्म का प्रवर्तन किया। योग बल और सिद्धि से वे योगेश्वर, योग के ईश्वर कहलाए, अर्थात योग के श्रेष्ठतम ज्ञाता, व्याख्याता, परिपालक और प्रेरक थे, जिनकी लोक कल्याणकारी लीलाओं से प्रभावित होकर वे आज न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व में पूजे जाते हैं।